जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी प्रोनाउन का पार्ट 5। यानी कि हम लोगों ने पार्ट 4 को कंप्लीट कर लिया है और उसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया था, एम्फेटिक पढ़ लिया था और हम लोगों ने पढ़ लिया था डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूट। आज क्या पढ़ेंगे देखो भैया, देखते हैं। अभी हम लोग चल चल रहा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोगों ने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट क्या सर इसका मतलब होता है इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। सर होते कौन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? मैंने बताया था दिस, दैट, दीज, दोज। मैंने बताया दिस का जो प्लूरल होता है दोस्तों क्या होता है? दीज। अगर दैट की बात करें तो दोज। अगर दिस की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है यह। अगर दीज की बात करें तो ये सब, और अगर दैट की बात की जाए तो वो, और दोस्त की बात की जाए तो वो सब। ये मैंने आपको बता दिया था, उसके यूजेस पढ़ना है। ठीक है, आज दोस्तों क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन केस ऑफ कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो आपने कहा था सर कंपैरिजन होता है लाइक वाइज। कैसा होता है? लाइक वाइज। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन क्या होता है। अगर मैं अपने फेस का कंपैरिजन किससे करूंगा? दूसरे के फेस से। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं अपने सर का मैं अपने नाक की कंपैरिजन किसी के जूते से कर दूंगा। आप कहोगे बिल्कुल सर ऐसा नहीं होगा। कंपैरिजन क्या होता है? लाइक वाइज होता है, मतलब समान चीजों में होता है। तो वही चीज हमें समझना है, कंपैरिजन अगर होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। लिखा है सिंगुलर नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझनी थी। क्या क्या था दोस्तों? ये बात आपको समझनी थी। मतलब कहने का ये है कि अगर सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकना है, किसके रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? दैट ऑफ का। तथा प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका? दोज का प्रयोग किया जाता है। किसका? दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सर ये कैसे यूज करा जाएगा? क्या चीजें है ना, जैसे मैंने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, लिखा है द क्लाइमेट्स। क्या लिखा है? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट्स ऑफ मुंबई। आप कहोगे सर ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, दो बार लिख दिया आपने द क्लाइमेट ऑफ, है ना, द क्लाइमेट ऑफ। कहने का मतलब ये है, और प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है? नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। तो भैया यहाँ पर कैसे फिर बनेगा कैसे? अगर इसको बनाओगे ना, देखो जरा, इसको बनाएंगे हम द क्लाइमेट्स। क्या करेंगे? द क्लाइमेट ऑफ पुणे। क्या करोगे दोस्तों? द क्लाइमेट ऑफ पुणे, ठीक है, इज बेटर देन दैट ऑफ। क्या करोगे? दैट ऑफ, दैट ऑफ मुंबई। क्या करोगे? दैट ऑफ मुंबई। क्या करोगे दोस्तों? दैट ऑफ मुंबई। बताओ किस किस को समझ में नहीं है? आप कहोगे सर अच्छा ये बात थी, मतलब ये थी रिपीटेशन को जहां पर रोकते हैं, और किसका? सिंगुलर नाउन का। किसका? द क्लाइमेट। क्या आप कहोगे सर सिंगुलर। देखो ऑफ क्या दिया? प्रीपोजिशन। इसका सब्जेक्ट क्या ये है या नहीं? इसके बाद ये क्या? इसका ऑब्जेक्ट दिया है। तो किसका कंपेरिजन हो रहा? आप कहोगे सर जो क्लाइमेट्स है ना पुणे का, जो पुणे का क्लाइमेट्स है ना, वहां के क्लाइमेट से किसके? मुंबई के क्लाइमेट से क्या करा जा रहा है? कंपेरिजन करा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सिंगुलर था तो हमने क्या लगाया? दैट ऑफ। क्या लगा देंगे? दैट ऑफ। यानी कि इसके रिपीटेशन को बचने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? देन द क्लाइमेट की जगह क्या लगा दोगे? दैट ऑफ। क्या लगाओगे? दैट ऑफ। और ये क्या लगा? दैट ऑफ मुंबई। समझ में आ गया? ऑफ क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर भी क्या लग रहा है? ऑफ लग रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी वही इसके साथ आएगी। यानी कहने का मतलब अब बिल्कुल सही है, द क्लाइमेट्स ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, ना कि ये कि द क्लाइमेट्स ऑफ मुंबई। बार बार क्लाइमेट्स लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया? दैट ऑफ। सर दैट ऑफ क्यों यूज किया गया? क्योंकि सर ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? क्लाइमेट्स क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आया? दैट आया। और यही मैंने आपको लिखा था, सिंगुलर के लिए क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए दोस्तों क्या करते हैं? दोज ऑफ का यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, जैसे ये लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। क्या लिखा? द स्ट्रीट्स ऑफ। स्ट्रीट्स मीन्स का होता है गलियां, यानी कि दिल्ली की जो गलियां हैं वो मुंबई की गलियों से होना चाहिए। उसका कंपेरिजन किससे होना चाहिए? मुंबई। लेकिन नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दैट ऑफ या दोज ऑफ। किसका? दैट ऑफ या दोज ऑफ। लेकिन लिखा क्या है? द स्ट्रीट्स। क्या लिखा है? स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली वो आर वाइडर देन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई। अब मैंने देखा भैया कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है ना,
तो भैया क्या द स्ट्रीट्स बार बार लिखना सही रहेगा? आप कहोगे नहीं, फिर बनेगा कैसे? फिर बनेगा कैसे? मैं कहूंगा सर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा देखो जरा, इसको लिखेंगे द स्ट्रीट्स, क्या लिखोगे? द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यही लिखोगे ना, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर, ठीक है, वाइडर वाइडर देन दोज ऑफ, क्या करोगे? देन वाइडर, यहाँ क्या आ जाएगा? वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, क्या आ जाएगा? दोज ऑफ मुंबई। आप कहोगे यस सर समझ गया, मतलब ये बार बार नहीं लिखना है, ये द स्ट्रीट्स ऑफ है ना, ये सब चीजें। इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? देन दोज ऑफ का प्रयोग कर लिया। सर दोज ऑफ क्यों आया यहाँ पर, दैट ऑफ क्यों आया? आपने यहाँ पर दोज लिख दिया, यहाँ पर दैट लिख दिया। सर इसका जो सिंगुलर था कैसा था? सिंगुलर सब्जेक्ट था। कैसा था? सिंगुलर सब्जेक्ट था। इसके अगर स्ट्रीट्स की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने क्या बताया? दोज ऑफ, और सिंगुलर के लिए क्या बताया? दैट ऑफ। बताओ ये बात किसको समझ में नहीं है? आप कहोगे सर मुझे समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब ये कैसे बनेगा? द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। समझ में आ गया? समझ में आया? जैसे मैं कह दूं तो कानपुर रोड्स इज बेटर देन दैट ऑफ क्या कहोगे? दैट ऑफ लखनऊ। यानी कि जो कानपुर की रोड्स है ना, वो लखनऊ के रोड से क्या है? बेटर है। ठीक है, ऐसे कंपेरिजन करते हैं। ये नहीं कहेंगे द कानपुर रोड्स ऑफ बेटर देन द कानपुर ऑफ रोड लखनऊ, ये तो द रोड ऑफ लखनऊ, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। हम क्या कहेंगे? द कानपुर रोड्स इज बेटर देन दैट ऑफ लखनऊ, ऐसे कह देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गया? ये वाला बात समझ में आया आपको? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो कंपैरिजन कैसे होता है सर? लाइक वाइज होता है, और सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, और इसके लिए दोज ऑफ का प्रयोग। ऑफ क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर